बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हेमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ फ्रॉम सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। हाउ आर यू ऑल? फाइन। नाउ हम लोगों ने लास्ट सेशन में चैप्टर 9 कंप्लीट किया था, राइट? और साथ ही साथ उसके क्वेश्चन आंसर भी हमने CW में कर लिए थे। आज हम लोग हमारी पाठमाला करेंगे। देखो, हमने MCQ भी कर लिए थे, राइट? आज हम लोग हमारी पाठमाला करेंगे। पाठमाला में हम लोग पेज नंबर 53, 54 और 55, ओके, ये दोनों पेज तो एकदम इजी है और अभ्यास पुस्तिका भी साथ में कर लेंगे क्योंकि पाठमाला में अभी कुछ ज्यादा है नहीं, राइट? देखो, पाठमाला में जो फर्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 53 पर, किसने कहा, राइट? ऐसा ही हमारा एक अभ्यास पुस्तिका में भी फर्स्ट क्वेश्चन वही है, इसलिए खास ध्यान रखना है कि पहले हम लोग किसने कहा वो कर डालते हैं, राइट? तो सबसे पहले पेज नंबर 53 निकालो और उसमें हमारी क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। हमारा पेज नंबर 53 और क्वेश्चन 6, राइट? क्वेश्चन 6 क्या है? किसने कहा? हमने बात देखी थी कि लंबकर्ण, चतुर्दश और हाथियों का झुंड, ओके, खरगोश, सबकी बात थी, तो वो सारा लेसन हमें याद ही है। तो उसके ऊपर से हमें देखना है कि किसने क्या कहा है, राइट? तो सबसे पहला है, किसी के पास है कोई उपाय? किसी के पास है कोई उपाय, तो ऐसा किसने कहा था? तो किसने कहा था? खरगोश के मुखिया ने खरगोश से कहा, खरगोशों से, राइट? किससे कहा था? खरगोशों से कहा, खरगोश के मुखिया ने। अगर आपकी लाइन छोटी है तो आप आगे लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं तो सिर्फ ऐसा ख करके खरगोश के मुखिया ने, राइट? ऐसे भी हम लिख सकते हैं, खरगोश के ख मुखिया, यानी कि खरगोश के मुखिया ने खरगोशों से कहा। कहा लिखने की जरूरत नहीं, अगर जगह है नहीं तो, राइट? ओके, तो इस तरीके से हम आंसर लिख सकते हैं क्योंकि थोड़े से आंसर बड़े बड़े हैं तो हम लोग उसका फर्स्ट एक पार्ट भी लिख सकते हैं, फर्स्ट एक वर्ड भी लिख सकते हैं, राइट? दूसरा वाला, हमें किसी ढंग से हाथियों को डरा देना चाहिए। हमें किसी ढंग से हाथियों को डरा देना चाहिए, ऐसा कौन बोल रहा था? बूढ़ा खरगोश। किससे कह रहा था? अन्य खरगोश से। किससे कह रहा था? अन्य खरगोश से। मैंने कहा वैसे कि नहीं समारा तो हम लोग ख लिख सकते हैं, राइट? बूढ़े खरगोश ने अन्य खरगोश से कहा। थर्ड वाला, मैं आपका दूध बनकर वहां जाता हूं, ऐसा किसने कहा था? लंबकर्ण ने। किसे कहा था? खरगोश के मुखिया को, राइट? लंबकर्ण ने मुखिया से, लंबकर्ण ने मुखिया से। नेक्स्ट, मुझे चंद्र महाराज के दर्शन कराओ। मुझे चंद्र महाराज के दर्शन कराओ, ऐसा किसने कहा था? गजराज ने लंबकर्ण से। गजराज ने लंबकर्ण से। हाँ, मुझे एक ऐसी झील का पता है, ये तो पहली लाइन है, स्टार्टिंग वाली, राइट? हाँ, मुझे एक ऐसी झील का पता है जहां पर पानी नहीं सूखता था, राइट? तो ऐसा किसने कहा था? चतुर्दंत ने। गजराज ने, हाथियों के राजा ने, चतुर्दंत ने हाथियों से कहा, राइट? तो ये था क्वेश्चन नंबर 6, किसने किससे कहा। नाउ भाषा संसार मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है हमारा ये, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 एकदम इजी है, हमने बहुत बार इसकी प्रैक्टिस भी कर ली है कि संयुक्त व्यंजन क्या है? संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन यानी कि जुड़े हुए शब्द, राइट? और जो एक जैसे शब्द होते हैं, क, क, म, र, उसको कहते हैं द्वित्व व्यंजन, राइट? एक जैसे शब्द होता है द्वित्व व्यंजन, और संयुक्त व्यंजन यानी जुड़े हुए शब्द, अलग अलग, राइट? सबसे पहले क्या है? देखो, ये खास ध्यान रखना है, प के नीचे हलन दिया है प्लस य पूरा दिया है, तो क्या बनेगा? देखो, इसको कहते हैं हलन, राइट? प के नीचे ऐसी लाइन दी है, दैट मींस कि ये हलन है, उसका मतलब कि ये आधा है। कैसा है? आधा। तो हम लोग लिखेंगे प आधा, और उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? य जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? य। जिसके नीचे इसकी लाइन है उसको हलन कहते हैं, और उसका मतलब कि ये वर्ण कैसा है? आधा है,
उसके साथ कोई स्वर जुड़ा हुआ नहीं है। अगर प आधा प्लस अ होता तो वो पूरा प बन जाता, राइट। ये पूरा य है, दैट मीन्स कि उसके साथ अ जुड़ा हुआ है। डन। तो बिना स्वर के कोई भी व्यंजन होता नहीं। स्वर अकेले होते हैं पर व्यंजन को स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे कि हम लोग कहते हैं पा, तो पा में क्या होता है, प प्लस आ होता है, राइट। तो इसके साथ आ स्वर जुड़ा हुआ है। वैसे ही अगर होगा पी तो उसके साथ कौन सा स्वर जुड़ा होगा, ई वाला स्वर, राइट। तो बिना स्वर के कोई व्यंजन होता नहीं है। तो प आधा और य क्या बनेगा, प्य, राइट। तो प्य से तो प्यास एक शब्द में ऑलरेडी दिया है, तो प्यास, प्यार, प्याला, प्याज, राइट। बहुत सारे शब्द बनते हैं, प्यार, प्याला, प्याज। ओके, नाउ ध और य, ध के साथ दिया है हमें आधा, राइट। ध के नीचे लाइन दी है तो ध आधा लिखेंगे तो ध्य कौन करते, ध्यान, ध्येय, अध्याय, अध्यापिका, अध्ययन, राइट। बहुत सारे अध्याय, बहुत सारे वर्ड होते हैं, राइट। तो ये थे संयुक्त व्यंजन यानी कि जुड़े हुए शब्द। खास हमें ये याद रखना है कि जिसके नीचे हलन दिया है, ये लाइन उसको हलन कहते हैं, और हलन जिसमें दिया है उसका मतलब कि वो आधा अक्षर है, वो हमें याद रखना है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, मोस्ट इंपोर्टेंट। ये भी हमने एक बार कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि र के रूप, किसके रूप, र के। देखो र के रूप में क्या होता है वो हम एक बार देखते हैं। देखो मैंने आप लोगों को समझाया था कि र के रूप 3 होते हैं। एक होता है ऊपर, राइट, फिर एक होता है ऐसे और एक होता है ऐसे। जैसे कि इसका मैं एक वर्ड लिखूं, वर्षा। देखो इसमें मैं र बोल रही हूँ, उसका उच्चारण कर रही हूँ, वर्षा, वर्षा। फिर इसका मैं कहूंगी प्रा थ ना, राइट। प्राथ, कोई मिनट हम दूसरा लिखते हैं, प्रकार, क्या लिखते हैं, र का र, प्रकार, राइट। और इसका हम लिखते हैं ट्रक। देखो इन सभी में मैंने र का उच्चारण किया है। वर्षा र, प्र, इसमें भी र, ट्रक। देखो ऐसा होता है, ऐसा और ऐसे, 3 ये र के रूप है। यानी कि ये जो 3 चिन्ह है, जहां जहां लगते हैं वहां उसी व्यंजन के साथ र का उच्चारण होता है, राइट। ये और ये तीनों है, ये तीनों क्या है, र के रूप है। जहां पर ये 3 चिन्ह हमें दिखाई दे उसका मतलब कि उस व्यंजन में र जुड़ा हुआ है। डन। नाउ चलो अभी हम इसके शब्द देख लेते हैं। ओके, र के रूप समझ में आ गए। उसमें क्या है, दर्शन, एक ऑलरेडी में दिया है। इसमें तो हमें सिर्फ 2 ही प्रकार के करने हैं, एक ऐसा है और एक ऐसा है। डन। तो दर्शन, लंबकर्ण, वर्ष, वर्षा, राइट। फिर पर हमें तो पाठ में से ही लिखने हैं, राइट। तो पाठ में दर्शन, लंबकर्ण और वर्ष। फिर है दूसरा वाला प्रभु, चंद्रमा। देखो चंद्रमा, चंद्रमा, राइट। चंद्रमा में भी ऐसा लगा, राइट, चंद्रमा। प्रणाम, प्रणाम। तो हो गया र के रूप। नाउ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3। ये पूरा का पूरा ये जो लेसन है ना उसमें ग्रामर के टॉपिक ज्यादा है, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, जातिवाचक संज्ञा। क्या है, जातिवाचक संज्ञा। देखो एक बार मैं बता देती हूँ, संज्ञा यानी कि सबसे पहले क्या। देखो संज्ञा का एक अलग से हम टॉपिक्स भी लेंगे एक बार, क्योंकि संज्ञा के 5 प्रकार है, राइट। जातिवाचक, द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक और भाववाचक, 5 प्रकार है। एक बार हम लोग उसके एक सेशन भी लेंगे। सबसे पहले आज हमें जातिवाचक संज्ञा सीखना है। तो जातिवाचक संज्ञा यानी कि सबसे पहले क्या है, तो देखो सबसे पहले तो संज्ञा यानी कि क्या। तो संज्ञा यानी कि कोई भी नाम, कोई विशेष स्थल,
कोई वस्तु, कोई प्राणी, किसी का भी नाम हो उसे कहते हैं संज्ञा। क्या कहते हैं? किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान यानी कि कोई प्लेस या कोई भी है उसको कहते हैं नाम। कोई वस्तु यानी कि कोई पेन, राइट, पेन, बुक्स, कोई भी चीज है तो वो उसको भी नाम संज्ञा कहते हैं। फिर है कोई व्यक्ति, राइट, कोई व्यक्ति है, कोई मानव है, कोई पशु है, कोई स्थान है, राइट, कोई घूमने फिरने की जगह है, तो उन सबको कहते हैं संज्ञा। बट उसके अलग प्रकार, जैसे कि हम लोग अलग अलग कैसे प्रकार कि खाने पीने की चीजें, फिर ऐसी वस्तुएं, फिर या कोई स्थान है, कोई जगह है घूमने फिरने की, तो उसको हमने डिवाइड किया है 5 पार्ट में, जैसे कि जातिवाचक, द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। देखो जातिवाचक यानी कि क्या? जातिवाचक यानी कि एक ही जैसे, कैसे? एक ही जैसे प्राणी, एक ही जैसे प्राणी, वस्तु, स्थान, एक ही जैसे प्राणी, वस्तु या स्थान का जो बोध करते हैं, जो बोध होता है, अभी मैं समझाऊंगी तो समझ में आ जाएगा। बोध होता है, राइट, देखो उसे कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। एक ही समान, एक ही जैसे प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध होता है उन्हें जातिवाचक कहते हैं। जैसे कि मैं कहूंगी बालक, क्या कहूंगी मैं? बालक, तो उसमें सारे बालक आ गए, राइट, हमारे इंडिया के, फॉरेन के सभी बालक आ गए, तो एक ही जाति होगी बालक की। ओके, फिर मैं कहूंगी पुस्तक, क्या कहूंगी? पुस्तक, तो पुस्तक यानी कि उसमें सारी पुस्तक आ गई, आपकी, मेरी, प्रिंसिपल की, बाहर के लोगों की सारी पुस्तकें आ गई, तो ये हुई पुस्तकों की जाति। फिर ये बालक, तो ये बालकों की जाति। फिर मैं कहूंगी पहाड़, तो उसमें सारे पहाड़ आ गए, गिरनार, चोटीला, पावागढ़, सब कुछ सारे के सारे पहाड़ आ गए, राइट। फिर मैं कहूंगी पहाड़ या पर्वत दोनों चलता है, राइट। फिर मैं कहूंगी कि नदी, राइट, नदी, तो नदी में सारी नदियां आ गई, राइट, गंगा, यमुना, तापी, सरस्वती, सारी नदी आ गई, तो ये हुई उनकी जाति। तो इसको कहते हैं जातिवाचक संज्ञा, राइट। जातिवाचक संज्ञा इज मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कि बालक यानी उसमें सारे बालक आ गए। बट मैं किसी का नाम लूंगी प्रॉपर, मोहन नाम का बालक, तो मोहन क्या हुआ? व्यक्तिवाचक हुआ। क्या हुआ? व्यक्तिवाचक, राइट। मैं कहूंगी कि गिरनार पर्वत, गिरनार पहाड़, तो वो उसमें प्रॉपर मैंने नेम दिया, तो वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक। बट मैं सिर्फ पहाड़ की बात करूंगी तो उसमें तो सारे पहाड़ आ गए, तो वो हुआ जातिवाचक, राइट। तो इस तरीके से आप लोगों को याद रखना है कि जिसमें सिर्फ जाति दी हो तो उसको कहते हैं जातिवाचक संज्ञा, राइट। देखो हमारा जो चैप्टर है उसमें क्या क्या दिया है कि किसी जंतु, स्थान या वस्तु के समूह के नाम को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गाय, तो उसमें सारी गाय आ गई, हमारे यहाँ की गाय, राजकोट की गाय, अहमदाबाद की गाय, पूरे भारत की गाय, पूरे अलग अलग राज्यों की गाय, सभी गाय उसमें आ गई, तो वो जाति हुई। बट मैं कहूंगी कि मेरे घर की गौरी गाय, तो वो होगी व्यक्तिवाचक, राइट। यहाँ तो सारी गाय की बात हो गई, यानी कि वो हुई जाति। चिड़िया, किताब, शहर आदि। शहर यानी कि मैं कहूंगी कि मैं शहर गई तो वो शहर की जाति हुई। बट मैं ऐसा कहूंगी कि मैं राजकोट शहर गई थी, तो राजकोट उसका व्यक्तिवाचक नाम हुआ, राइट। निम्नलिखित वाक्यों में से जातिवाचक संज्ञा छाटकर दिए गए स्थान पर लिखिए। फर्स्ट क्या है? तालाब, सूखने से हाथी परेशान हो गए, तो तालाब, तो उसमें सारे तालाब आ गए, और हाथी, तो उसमें भी सारे हाथी आ गए, वो हाथियों की जाति है, राइट। तो वो हुआ जातिवाचक शब्द। फिर सेकंड वाला देखो, इस नदी का पानी सूखने लगा है, तो नदी, अभी मैंने समझाया था कि नदी, तो उसमें सारी नदियां आ गई, तो नदी और पानी, तो सभी प्रकार के पानी आ गए, तो वो दोनों हुई जाति। फिर थर्ड वाला, झील के किनारे अनेक खरगोश रहते थे, तो झील और खरगोश,
देखो झील यानी उसमें सारी झील आ गई और खरगोश यानी खरगोश की पूरी जाति आ गई, राइट। तो वो दोनों हुए जातिवाचक शब्द। उसके बाद लंबकर्ण ऊंची शिला पर बैठा है, तो लंबकर्ण तो प्रॉपर नेम है। देखो लंबकर्ण यानी कि लंबकर्ण नाम का एक प्रॉपर व्यक्ति है, तो वो तो हुआ व्यक्तिवाचक। पर शिला, तो शिला यानी कि पत्थर, तो कौन सी शिला, उसमें सारी शिलाएं आ गई, राइट। तो शिला इज द जातिवाचक शब्द, राइट। वो जातिवाचक शब्द है। लंबकर्ण ऊंची शिला पर बैठा है, तो शिला क्या हुआ, जातिवाचक शब्द। हम अपना घर नहीं छोड़ेंगे, हम अपना घर नहीं छोड़ेंगे, घर तो उसमें सारे घर आ गए, सबके घर। घर एक जातिवाचक शब्द है, राइट। वो स्थान का नाम है, कोई एक स्थान है, तो घर एक जातिवाचक शब्द है। ओके, तो ये था जातिवाचक संज्ञा। ये बार बार आप लोग देखना, हम लोग प्रॉपर एक बार से संज्ञा का टॉपिक ही लेंगे। ओके, नाउ पेज नंबर 54 एकदम इजी है। 17वीं रचनात्मक गतिविधियां, पशु और उनकी बोलियों का मिलान कीजिए। दहाड़ना, बलबलाना, टर्राना, चिंगाड़ना, रंभाना, फुफकाराना, मिमियाना और भोगना। तो देखो दहाड़ना, तो शेर होता है वो दहाड़ता है, राइट। तो शेर को दहाड़ना कहता है। फिर बलबलाना, तो ऊंट होता है जो वो बलबलाता है, राइट। फिर टर्राना, तो टर्र टर्र कौन करता है, मेंढक, तो टर्राना मेंढक में। फिर चिंगाड़ना, तो चिंगाड़ना हाथी को जो आवाज करते हैं उसको कहते हैं चिंगाड़ना। फिर है रंभाना, रंभाना गाय जो आवाज करती है उसको कहते हैं रंभाना। फिर है फुफकारना, तो फूंक फूंक कौन करता है, स्नैक्स, राइट, यानी कि सांप, तो उसको सांप के साथ ज्वाइन करना है। मिमियाना, जो बकरी होती है वो मिमियाती है, उसकी जो आवाज करती है उसको मिमियाना कहते हैं। फिर है भौंकना, वो तो इजी, कौन भौंकता है, कुत्ता, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इन पशुओं को पहचानिए और उनका नाम लिखिए। तो पहला वाला क्या है, इसका एक सिंग होता है, उसको कहते हैं हिप्पोपोटेमस। फिर लंबा लंबा जिराफ, और काले ब्लैक व्हाइट पट्टे वाले ज़ीब्रा, राइट। तो ये थी हमारी पाठमाला। क्या थी, पाठमाला। अभी हम करते हैं हमारी अभ्यास पुस्तिका। चलो अब हम लोग हमारी अभ्यास पुस्तिका का फर्स्ट क्वेश्चन है, पाठ के आधार पर लिखिए कि निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहे। अभी जैसे कि मैंने बात की थी पाठमाला में जैसा है वैसा ही अभ्यास पुस्तिका में फर्स्ट क्वेश्चन है। आप चिंता न करें, मैं आपका दूध बनकर जाता हूँ। ऐसा वाक्य किसने बोला था कि आप चिंता न करें, मैं आपका दूध बनकर जाता हूँ। तो खरगोश लंबकर्ण ने खरगोश के मुखिया से कहा, लंबकर्ण ने खरगोश से मुखिया से कहा था ना कि आप चिंता न करें, मैं जाऊंगा दूध बनकर। सेकंड वाला, आसपास कहीं पानी नहीं, पानी दिखाई नहीं देता। ऐसा किसने कहा था, हाथियों ने राजा चतुर्दंत से कहा था, राइट। हाथियों ने, जो हाथी सभी मिले थे ना, पानी नहीं मिल रहा था सबको, तो सभी ने किसे कहा, उसके राजा चतुर्दंत से। थर्ड वाला, हाँ मुझे एक ऐसी झील का पता है, वहां कभी भी पानी नहीं सूखता, परंतु वह झील बहुत दूर है, कहो तो वहीं चले। कहा था ना, किसने कहा था, हाथियों के राजा चतुर्दंत ने क्या कहा था कि मुझे एक ऐसी झील का पता है कि जहां वहां कभी भी पानी सूखता नहीं, आप लोग कहे तो हम लोग वहां चले। तो ऐसा चतुर्दंत ने यानी कि गजराज ने हाथियों से कहा। वहां पानी है तो देरी क्यों, अभी चलिए। ऐसा किसने कहा था, वहां पानी है तो देरी क्यों, वहां चलते हैं। तो हाथियों ने कहा राजा चतुर्दंत से। लास्ट वाला, हमें यहाँ से किसी दूसरी जगह चले जाना चाहिए, हमें यहाँ से किसी दूसरी जगह चले जाना चाहिए। एक खरगोश ने अपने मुखिया से कहा, एक खरगोश ने किससे कहा, अपने मुखिया से कि भाई चलो हाथी अब यहाँ आ गए तो हम लोग दूसरी जगह चले जाएंगे, राइट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। देखो स्पीड में थोड़ा इसलिए जा रहे हो क्योंकि ये इजी है, राइट। ऑलरेडी हमने टेक्स्ट बुक में देख लिया है, और टेक्स्ट बुक में तो 2 सिर्फ हमारा जातिवाचक संज्ञा सीखना ही मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट था, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, सही वाक्यों के सामने ठीक यानी कि राइट और गलत वाक्यों के सामने रॉन्ग की निशानी लगाओ। पहला वाला, हाथियों का छोटा झुंड घने जंगल में रहता था। हाथियों का छोटा झुंड नहीं था, राइट। तो
जंगल में रहता था वो राइट, पर छोटा झुंड नहीं था, बड़ा झुंड था राइट। तो फर्स्ट इज रॉन्ग राइट, फर्स्ट वाला रॉन्ग हुआ। सेकंड, झील के किनारे बहुत से खरगोश रहते थे। यस, जो झील वहां पर पानी था वहां बहुत सारे खरगोश रहते थे। थर्ड वाला, लंबकर्ण गजराज के पास गया। लंबकर्ण गजराज के पास गया। यस, लंबकर्ण अपनी बात दूत बन के गया था ना गजराज के पास, तो राइट। नेक्स्ट, लंबकर्ण ने खुद को सूर्य का दूत बताया नहीं, बट किसका दूत बताया था? चंद्र का दूत, तो ये रॉन्ग हुआ। फिर उसके बाद हाथियों ने बहुत से खरगोशों को कुचल दिया। हाथियों ने बहुत से खरगोश को कुचल दिया था। यस राइट, तो वो होगा राइट। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों की सहायता से वाक्य बनाइए। तो शब्द हमें दिए हैं, उन शब्दों से हमें वाक्य बनाने हैं राइट। चिंता, पहला वाला है चिंता। तो चिंता करने से स्वास्थ्य बिगड़ता है, सही बात है। अगर हम लोग चिंता करेंगे तो हमारा स्वास्थ्य बिगड़ता है राइट। चिंता करने से स्वास्थ्य बिगड़ता है। अथवा ऐसा भी बना सकते कि हमें चिंता करनी चाहिए नहीं। दूसरा वाला आसपास, आसपास हमारे, मेरे घर के आसपास कोई पाठशाला नहीं है। मेरे घर के आसपास कोई मंदिर नहीं है। हम लोग आसपास खेलते हैं, कोई भी सेंटेंस हम बना सकते हैं। उसके बाद है लगातार, कल से लगातार बारिश हो रही है। कल से लगातार यानी कि कंटिन्यूस राइट, लगातार बारिश हो रही है। नाराज, काम पूरा न होने पर रोड नाराज हुए। काम पूरा न होने पर सेठ नाराज हुए। कौन? सेठ। काम पूरा न होने पर सेठ नाराज हुए। कोई नौकर है, उससे काम पूरा नहीं हुआ तो उसके सेठ नाराज हो गए। आज मैंने बहुत मस्ती की तो मम्मी मुझसे नाराज हो गई, ऐसा भी लिख सकते हैं। आज मैंने होमवर्क नहीं किया तो पापा नाराज हो गए, ऐसा भी लिख सकते हैं। फिर है किनारे, नदी के किनारे नारियल का पेड़ है राइट। नदी के किनारे हम लोग घूमने गए, नदी के किनारे हम लोग सैर पर गए, ऐसा भी लिख सकते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए शब्दों की वर्तनी ठीक करके लिखिए। वर्तनी यानी कि उसकी मात्रा ये रॉन्ग है तो हमें सही मात्रा करनी है राइट। सबसे पहला है मुखिया, तो मुखिया कैसे लिखते हैं? उसकी मात्रा इस तरफ होती है राइट। मुखिया की मात्रा ह्रस्व ई होती है, छोटी वाली, बड़ी ई नहीं। तो हमें उसमें बड़ी ई दी है तो हमें उसकी सही वर्तनी यानी कि सही मात्रा करनी है। दूसरा है लंगड़ाना, तो देखो लंगड़ाना तो सही है बट लंगड़ाना तो ड है वो कैसा है? ऐसा जिसके नीचे ये डोट आता है, जिसके ऊपर हम लोग भार देके थोड़ा सा उस पर, उस शब्द पर थोड़ा सा जोर लगाया जाता है राइट। ऐसा ड ढ ऐसे शब्द है उनको यहाँ पर ऐसा नुक्ता, इसको कहते हैं नुक्ता राइट। इसे नुक्ता वाले ड ढ होते हैं जिस पर हम थोड़ा सा जोर लगा के बोलते हैं लंगड़ाना, पेड़ राइट। फिर है जरूरत, तो देखो जरूरत में क्या है? रू हमें ऐसा दिया है बट ऐसा नहीं करना है, हमें क्या करना है? जरूरत में रू बड़ा वाला रू आता है। कैसा रू आता है? बड़ा वाला राइट, जरूरत, तो रू के अंदर ऐसा बड़ा रू आएगा। फिर है चतुर्दल, क्या है? चतुर्दल, तो देखो उसमें क्या है कि चतुर्दल में द के ऊपर रहता है चतुर, चतुर तुर, तो के बाद हम रू का उच्चारण करते हैं। चतुर्दल, तो के बाद हम उसका उच्चारण करते हैं, इसके ऊपर रेफ आएगा राइट, चतुर्दल। ओके, फिर उसके बाद क्या है? मिट्टी, तो मिट्टी में क्या है? देखो मिट्टी, मिट्टी, तो दूसरा ट हलन है, दूसरा ट हाफ है, लास्ट वाला ट नहीं। ये मात्रा सही है बट ट जो आधा ट है ना वो ये वाला नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इसके साथ तो मात्रा है, यानी कि ये जो दूसरा वाला ट है वो आधा है। फिर है प्रभु, तो प्रभु, तो प्रभु में मात्रा गलत है, प्रभु राइट, ये मात्रा है। ओके, तो ये मात्रा हमें थी जो चेंज करके ठीक से लिखनी है। चित्र को ध्यान से देखिए और पूछे गए प्रश्नों के आधार पर चित्र वर्णन कीजिए। एक तालाब है, झील है,
उसमें कई हाथी एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन है, यह किसका चित्र है? तो हाथियों का परिवार के। यह चित्र किसका है? तो हाथियों के परिवार का। सेकंड क्वेश्चन, चित्र में हाथी और हाथियों के बच्चे क्या कर रहे हैं? तो हाथी तथा उनके बच्चे नदी में नहा रहे हैं। हाथी तथा उनके बच्चे नदी में नहा रहे हैं। उसके बाद थर्ड वाला क्वेश्चन, हाथी किसमें पानी भरकर एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे हैं? तो हाथी अपनी सूंड में पानी भरकर एक दूसरे पर फेंक रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 एंड लास्ट वाला क्वेश्चन, वर्ग पहेली से 5 संज्ञा और 5 विशेषण शब्द ढूंढकर लिखिए और विशेषण शब्द का वाक्य प्रयोग कीजिए। देखो, संज्ञा और विशेषण एक अलग सा टॉपिक हम लोग लेंगे, संज्ञा और विशेषण का, राइट। नेक्स्ट सेशन में हम संज्ञा और विशेषण का एक अलग टॉपिक लेंगे एक बार। तो पहले संज्ञा और विशेषण कौन कौन से वो देख लेते हैं। संज्ञा यानी कि नाम और विशेषण यानी कि उसके बारे में कुछ विशेष बातें हमने की है, उसको कहते हैं विशेषण। तो देखो, हाथी, खरगोश, पानी, राजा, जंगल, वो सब नाम है, तो वो सब हुई संज्ञा। विशेषण सूखा, प्यासा, घना, बड़ा, प्यारा, तो वो सब होती है विशेषण। जैसे कि पतला, मोटा, राइट, बारीक, छोटा, बड़ा, प्यासा, बुरा, अच्छा, वो सारे हुए विशेषण, राइट। खेतों में इस साल सूखा पड़ा है, राइट। फिर हमें वाक्य बनाने हैं, राइट। खेतों में इस साल सूखा पड़ा, राइट। तो सूखा हुआ क्या? विशेषण। डन। नाउ दूसरा वाला, प्यासा कौवा पानी की तलाश में भटक रहा था। प्यासा कौवा पानी की तलाश में भटक रहा था, राइट। देखो, हम हाथी, संज्ञा और विशेषण दोनों को साथ में लेके भी हम लोग वाक्य बना सकते हैं। हाथी प्यासे थे, राइट। हाथी को बहुत प्यास लगी थी, राइट। प्यासे हाथी भटक रहे थे, ऐसा भी हम कर सकते हैं। शेर घने जंगल में रहता है। मेरा घर बहुत बड़ा है, तो बड़ा क्या हुआ? विशेषण। हमें अपना देश प्यारा है। हमें अपना देश प्यारा है, तो ये हमने विशेषण को लेके हमने विशेषण शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए। देखो, हमें क्या कहा है कि विशेषण जो शब्द दिए हैं उसको ही लेके हमें वाक्य प्रयोग करने, इसलिए हमने सिर्फ विशेषण को लेके ही वाक्य प्रयोग किए हैं, राइट। थोड़ा बड़ा है, मुझे पता है, थोड़ा लिखना, थोड़ा ग्रामर टॉपिक इसमें ज्यादा है, तो खासकर ध्यान देना। जो जो बातें मैं बोली हूँ उसको रिपीट करते रहना, वीडियो देखना बार बार, ताकि आप लोगों को वो बात समझ में आ जाए, राइट। खासकर संज्ञा और विशेषण में, तो विशेषण यानी कि जो नाम होती है, जो संज्ञा होती है, उसके बारे में कुछ विशेष कहा जाता है, उसको कहते हैं विशेषण, राइट। सूखा, प्यासा, घना, बड़ा और प्यारा, और उनको लेके हमने सेंटेंस भी बना दिए। तो आज हमने हमारी पाठमाला और हमारी अभ्यास पुस्तिका कंप्लीट की है, जो आप लोगों को अपनी बुक्स में कंप्लीट करनी है। ओके, तो तब तक